ना अब पिरगमुस के युग में देखिए नबी इसको लेके आते हैं. सो व्हेन दीज पीपल वर बाउइंग टू द इमेजेस, तो तब जब ये लोग मूर्तों के सामने झुक रहे थे, लाइटिंग कैंडल्स, मोमबत्तियां जला रहे थे, यूजिंग पेगन हॉलीडेज, मूर्ति पूजकों की छुट्टियों को इस्तेमाल कर रहे थे उनके त्योहारों को बनाने के लिए, कन्फेसिंग देयर सिंस टू मैन, मनुष्यों से अपने गुनाहों को कन्फेस कर रहे थे, ऑल ऑफ विच बिलोंग्स टू द डेविल्स रिलीजन, और ये सब जो मैंने आपसे कहा ये शैतान के धर्म का है. दे वर पार्टेकर्स विद द डेविल एंड नॉट ऑफ द लॉर्ड. वो शैतान के साथ सहभागी थे और प्रभु के साथ नहीं. आप हैं मेरे साथ? मैं आगे बढ़ रहा हूं. They can talk all they want that the altars and incense are only to remind them of the prayers of the Lord. वो ये कह सकते हैं कि ये जो हमने मोमबत्तियां जलाई और जो धूप जला रहे हैं ये हमें संतों की प्रार्थनाएं याद दिलाती है. ये उनका तर्क हो सकता है क्योंकि वहां कुछ थे जो कहते थे, और वॉट एवर दे थिंक इट मीन्स, या जो कुछ वो सोचते हैं. एंड दे कैन से दैट व्हेन दे प्रे बिफोर द इमेज इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. और जब वो किसी मूर्त के सामने झुकते हैं और दुआ करते हैं वो केवल उस शख्स को दिमाग में रख के इज्जत देने वाली बात है. आपकी समझ में आ रही है? वो ये लोग कहते हैं. एंड दैट व्हेन दे कन्फेस टू द प्रीस्ट इट इज रियली टू गॉड, दे आर डूइंग इट इन देयर हार्ट. और जब वो एक याजक से अपने गुनाह कन्फेस कर रहे हैं तो एक्चुअली वो खुदा से कन्फेस कर रहे हैं, वो याजक से नहीं कर रहे हैं. ये उनका तर्क है. भाई ब्रैनम कह रहे हैं उनका तर्क है कि वो तो प्रभु से कर रहे हैं, वो याजक से थोड़ी ना कर रहे हैं कन्फेस. दे कैन से व्हाट दे वांट, वो जो चाहे कह सकते हैं, बट दे आर पार्टेकिंग इन द वेल नोन बेबीलोनियन सैतानिक रिलीजन. लेकिन वो सहभागी हैं बहुत ही जाने माने बाबुल के शैतानी धर्म में. क्या आपको मालूम, वचन के अनुसार आपको अपने गुनाह याजक से कन्फेस नहीं करना है. ये बाइबल की टीचिंग है. बाइबल के अनुसार जिसके विरोध में किया गुनाह, हां अगर गुनाह याजक के विरोध में किया, पूरी कलीसिया के विरोध में किया तो याजक से बात बोलनी पड़ेगी, लेकिन जिसके विरोध में किया आप उससे कन्फेस करें. ये बाइबल है. लेकिन अपने गुनाहों का रियल कन्फेशन खुदा के सामने है. आपका कन्फेशन खुदा के सामने है. आपका कन्फेशन आपके याजक से नहीं, जैसा रोमन कैथोलिक्स करते हैं. वहां एक बॉक्स है जहां पे एक याजक बैठता है, उसके सामने आते हैं और वहां पे वो घुटने के बल बैठ के अपने गुनाहों को उस प्रीस्ट के सामने कन्फेस करता है. ये एक रोमन कैथोलिक डॉगमा है. आपकी समझ में आ रही है? ऐसा लगेगा कि ये याजक मेरे और खुदा के बीच में है, जबकि एक मनुष्य मध्यस्थ नहीं है. मध्यस्थ केवल एक है जिसने जान दी, और इसलिए कन्फेशन उस प्रभु यीशु मसीह से है. उसके लहू में आके अपने गुनाहों का इकरार करें. लेकिन याजकों के सामने आना, इसको एक हैबिट बनाना कि मैं याजक से गुनाह, उदाहरण के तौर पे मैंने गुनाह किया निशांत भाई के विरोध में, और मैं जाके कन्फेस करूं किसी और से, किसी याजक से, किसी एल्डर से, किसी डीकन से. जी नहीं. आइए हम इन सिद्धांतों को समझें. जिसके विरोध में मैंने गुनाह किया मुझे उससे ही कन्फेस करना है. अगर पति ने पत्नी के विरोध में, पत्नी ने पति के विरोध में, तो पत्नी ने पति से, पति ने पत्नी से कन्फेस करना है. यू रीड द मैसेज. भाई ब्रैनम के पास एक बहन आई, ठीक नहीं होती थी. भाई ब्रैनम ने कहा आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, आप किसी दूसरे आदमी के साथ इधर उधर दौड़ी हैं. उस बहन का चेहरा लाल हो गया. उसने कहा भाई ब्रैनम अब मैं क्या करूं, मेरा पति मुझे वापस नहीं लेगा. बोलते चिंता मत करो, जाके कन्फेस करो उससे अपने इस गुनाह का. ये गुनाह तुमने अपने पति के विरोध में किया है. उस पति से जाके बोलो, और जब आप उससे बोलोगे तब तुम्हें चंगाई मिलेगी, वरना चंगाई आएगी नहीं मैडम आपके पास. उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन मैं जाऊं कैसे? बोला चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करता हूं. जब आप जाओगे आपके पति ने भी यही आपसे कन्फेस करना है, क्योंकि वो किसी औरत से भाग रहा था. और तब ये गए, इन्होंने एक दूसरे से कन्फेस किया, और उसके बाद मसीह में सही हुए. जैसे ही मसीह में ये लोग सही हुए, बहन एकदम ठीक हो गई. वाह. कन्फेशन को भाई ब्रैनम ने कहा, भाई ब्रैनम डायग्नोज कर रहा है, वो कन्फेशन नहीं मांग रहा.
Come, confess. You don't confess to me. You don't confess to the pastor or an elder or a deacon. You confess to the Lord. Or to the one against whom you have done something wrong. जिसके विरोध में आपने गलत किया, उसके विरोध में आप जाइए. And that is why आपको याद हो मैंने कुछ दिन पहले कहा था, अगर आपके अंदर गूदा नहीं, दम नहीं, किस मुंह से जाऊं और उस भाई या बहन से कन्फेस करूं, तो फिर उसके विरोध में सोचते क्यों? आपको याद है? लेट अस अंडरस्टैंड. इसी कारण तुम्हें बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए. बरकतें नहीं आती. तुम डालते हो लेकिन ऐसी थैली में जिसमें छेद है. क्यों? क्योंकि तबाही है अंदर खानदानों में. जरूरत है व्यक्ति के लिए कि वो कन्फेस करे खुदा से. समझिए, याजक जगह नहीं है. जब हम ऑल्टर कॉल के लिए बुलाते हैं, भाई ब्रैनम ने जब भी ऑल्टर कॉल के लिए बुलाया, कभी मैसेज में ये नहीं कहा आओ और मेरे सामने कन्फेस करो. नेवर. जब उसने ऑल्टर कॉल बुलाई, उसने कहा आइए और खुदा से कन्फेस करिए. रिपेंट बिफोर द लॉर्ड. या जिसके विरोध में आपने किया, ये याद रखना, अगर आप खुदा के वंश के हैं और आपका कन्फेशन पूरा नहीं हुआ, खुदावन कुछ करेगा, वो कन्फेशन आपके मुंह से निकालवा के ही छोड़ेगा. आप भागो उस कन्फेशन से. जितना भागना चाहो, आप उस कन्फेशन से भाग नहीं पाओगे. आपको जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट चीजें मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलेंगी. और फाइनली वो रैप्चर भी, ऑफ कोर्स रैप्चर में तो उसे ले जाना है क्योंकि गॉड सीड है. उस रैप्चर को ताकि ना मिस कराए, वो काम पे लगा हुआ है खुदावन खुद, कि आपका इंश्योर करे कि आपका रैप्चर हो. वो चाहेगा, वो करेगा, वो सिचुएशंस लाएगा. और वो सिचुएशंस एक्चुअली अनुग्रह है आपके लिए कि आपको मौका मिल सके कि आप कन्फेस करें. Many times it's very hard to confess. बहुत मुश्किल होता है. मैं कैसे बोलूं, क्या करूं, कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं. Then you find the Holy Spirit keeps on pushing, pushing, pushing. जाओ. And finally एक कन्फेशन होता है. कन्फेशन के बाद उन भाई बहन के बीच में, या भाई भाई या बहन बहन के बीच का दिल साफ होता है. वो फोड़ा फूटता है और पवित्र आत्मा आके उन घावों को ठीक करता है. और उसके बाद वो भाई बहन एलिजिबल होता है कि मेज पे आए और मसीह की देह में भागीदार हो. और जब वो भागीदार होता है, यहां से बरकतें लेके लौटता है. अब आए कोई सा स्वाइन फ्लू, अब आए कोई सी बीमारी, उसके यहां कुछ नहीं होगा. ये मेरी गारंटी है. कुछ नहीं हो सकता क्योंकि गॉड इज ग्रेट.